दोस्तों मिर्च की खेती में फ्लावरिंग स्टेज जो होता है वो एक सेंसिटिव स्टेज होता है और इस समय 90% मिर्च की खेती करने वाला जो किसान होता है वो गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से फ्लावर जो है यानी कि जो फूल होता है वो ड्रॉपिंग हो जाता है, वो झड़ जाता है। तो वो क्या क्या गलती करता है और फ्लावर ड्रॉपिंग इतना ही अगर खतरनाक बीमारी है तो उसको हम लोग को कैसे रुकना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो आप लोगों को बताएंगे। और अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी मिर्च के प्लॉट के अंदर हूँ और मिर्च के प्लॉट में इस प्लॉट के अंदर ही फ्लावर जो है वो ड्रॉपिंग हो रहा है। जैसे कि इस प्लांट के अंदर ये जो फूल होता है, ये जो फूल है वो ड्रॉप हो रहा है इस तरीके से। तो इसको हम लोगों को कैसे कंट्रोल करके रखना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, क्या दवा छिड़काव करना है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों मिर्च की खेती में फ्लावर ड्रॉपिंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक एक बीमारी होता है, क्योंकि अगर फ्लावर ड्रॉप हो जाता है तो उसमें तो फ्रूट सेटिंग ही नहीं होगा, और फ्रूट सेटिंग नहीं होगा तो पैदावार भी कम मिलेगा, जिस वजह से आप लोगों को ज़्यादा मुनाफा भी नहीं मिलता है। तो इसलिए फ्लावर ड्रॉपिंग को आप लोगों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो फ्लावर ड्रॉपिंग की कैसा पहचाना जाता है वो आप लोगों को तो दिखा दिए हैं, फिर भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लोगों का पीला पड़ जाता है, फ्लावर का जो बड्स होता है वो पीला पड़ने के कारण वो झड़ जाता है और वो गिर जाता है। तो दोस्तों फ्लावर ड्रॉपिंग का क्या क्या कारण होता है, ज़्यादातर किसान जो फ्लावर ड्रॉपिंग होता है वो उसको जानते नहीं है कि हमारे फसल के अंदर क्या क्या कारण की वजह से फ्लावर ड्रॉप हो रहा है। तो मेजर कारण के अंदर आप लोगों को 5 पॉइंट बताएंगे, और ये 5 पॉइंट दोस्तों सभी किसान भाई ज़्यादातर गलती करते हैं, जिस वजह से फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो कौन कौन सा 5 कारण होता है चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इस 5 कारण में से सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है पानी की कमी। क्योंकि जब मिर्च की खेती में फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है तो उस समय ज़्यादातर जो न्यू किसान होता है वो क्या करता है कि ज़्यादातर पानी भी नहीं डालते हैं, जिस वजह से फ्लावर का जो बड्स होता है वो पीला पड़ जाता है और गिर जाता है। तो पानी की कमी आप लोगों को इस समय पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पानी आप लोगों को 2 से 3 दिन पे अंतराल पर, या फिर अपना मिट्टी के सिचुएशन पर या फिर मौसम के सिचुएशन पर पानी देते रहना चाहिए, तब जाके जो फ्लावर होता है वो नहीं ड्रॉपिंग होगा। तो ये तो हो गया पहला कारण। अब जो दूसरा कारण होता है वो होता है स्ट्रेस की वजह से। अब स्ट्रेस यानी कि क्या होता है, देखिए ज़्यादातर जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, मिर्च की खेती हो चाहे कोई भी फसल की खेती हो, उस समय ज़्यादातर क्या होता है कि मान के चलिए अचानक से बारिश हो गया, तो बारिश होने के कारण फ्लावर ड्रॉपिंग भी होता है, क्योंकि पौधे के अंदर स्ट्रेस लग जाता है। उसके साथ साथ ज़्यादातर क्या होता है उस समय पर कोहरा पड़ता है ठंड के मौसम में, तो उस समय भी मतलब स्ट्रेस पड़ने के कारण फ्लावर जो है वो ड्रॉपिंग हो सकता है। या फिर मान के चलिए ज़्यादातर धूप लग जाता है, तो धूप तो ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मली पानी देते रहते हैं तो 2-3 दिन अंतराल पर, तो धूप उतना ज़्यादा लगेगा नहीं, उसमें फ्लावर जो है वो ड्रॉपिंग नहीं होगा। तो स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। पौधे में स्ट्रेस लगने से कैसे आप लोगों को बचना है, तो उसके लिए आप लोगों को टॉनिक का इस्तेमाल करना है। तो टॉनिक जैसे कि स्ट्रेस से बचाने के लिए सबसे बेस्ट काम करता है सियापटन, जो कि अभी जीवा एग्रो नाम पे मिलता है, उसको आप लोगों को छिड़काव करना है। पौधा जैसे ही स्ट्रेस में होने जाता है इस समय पर आप लोगों को स्प्रे करना है, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को दिखा देगा, पौधे को स्ट्रेस से बचा देगा। या फिर जो क्वांटिस आता है सिंजेंटा का, उसको भी छिड़काव ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है स्ट्रेस से बचाने के लिए। उसको भी आप लोग 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेस से वो भी बचा देगा। तो ये हो गया दोस्तों स्ट्रेस से बचाने का तरीका। अब जो नेक्स्ट कारण होता है फ्लावर ड्रॉपिंग का मिर्च की खेती में, वो होता है न्यूट्रिशन की कमी। अब न्यूट्रिशन की कमी यानी कि पोषक तत्व की कमी कैसे होता है, ज़्यादातर मिर्च की खेती में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की खाद की ज़रूरत पड़ता है, और ज़्यादातर किसान खाद तो डालते हैं लेकिन जो सही खाद होता है मिर्च की खेती में उसको ही नहीं डालते हैं, जिस वजह से उसका जो इफेक्ट होता है वो सीधा फ्लावर के ऊपर देखने को मिलता है, फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो उस समय आप लोगों को न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हुए आप लोगों को डालना है। तो क्या क्या न्यूट्रिशन डालना पड़ता है मिर्च की खेती में, उसके बारे में पहले हमने चैनल पर वीडियो बनाकर रख दिए हैं, यहाँ पर आई बटन पर लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी खादों को डालना है ताकि फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मली बता देते हैं कि जब फ्लावरिंग स्टेज होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा पोटाश और फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ता है और बोरोन की ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे खाद को आप लोगों को पहले डाल देना है। अब दोस्तों मिर्च की खेती में फ्लावर ड्रॉपिंग का जो 4 नंबर कारण होता है वो होता है पेस्ट एंड डिजीज के कारण, यानी कि रोग और कीटों के प्रकोप की वजह से भी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि मिर्च की खेती में फ्लावरिंग स्टेज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की रोगों का प्रकोप होता है, जैसे कि डाइबेक हो गया या फिर जो पत्ता झड़ना रोग हो गया, ये सारे बीमारी लगना स्टार्ट हो जाता है, फंगस का प्रकोप भी लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है
फ्लावर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को मतलब पहले से एडवांस में प्रिवेंटिव में फंगीसाइड को छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि जो मिर्च की फसल हो उसमें हमारा फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो इसलिए, या फिर रोगों का प्रकोप ना हो इसलिए। साथ ही साथ क्या होता है कि उस समय कीटों का प्रकोप भी होता है, तो उस समय आप लोगों को कीटों का प्रकोप से बचाने के लिए प्रिवेंटिव में आप लोगों को दवा का स्प्रे ले लेना चाहिए, जिससे कि कीटों का प्रकोप ना हो और फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो। तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप दोस्तों 5 नंबर कारण जो होता है फ्लावर ड्रॉपिंग का, वो होता है कॉपर बेस्ड फंगीसाइड को छिड़काव करने की वजह से। मिर्च की खेती में जब फ्लावरिंग स्टेज होता है तो उस समय तो बीमारियों का प्रकोप होता है, उस समय कॉपर बेस्ड फंगीसाइड को भी किसान भाई गलती से छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं पड़ता है कि कॉपर बेस्ड फंगीसाइड को छिड़काव करने से भी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। तो इसलिए कॉपर बेस्ड फंगीसाइड को आप लोगों को छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है। तो मार्केट में कौन कौन सी प्रकार का कॉपर बेस्ड फंगीसाइड मिलता है आप लोगों को बताते हैं। उस फंगीसाइड को आप लोगों को छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले कॉपर बेस्ड फंगीसाइड 3 प्रकार की होता है। एक तो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ब्लू कॉपर नाम पे मिलता है, या फिर जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, कोसाइड वगैरह नाम पे मिलता है, या फिर कॉपर जो सल्फेट होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की ये कॉपर बेस्ड फंगीसाइड मिलता है। तो वो सब फंगीसाइड को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उसको छिड़काव नहीं करना चाहिए। बाजार में और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की फंगीसाइड मिलता है, अच्छा फंगीसाइड मिलता है, उसको आप लोगों को छिड़काव करना है। कॉपर बेस्ड फंगीसाइड को बिल्कुल मत छिड़काव करना है जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है। मिर्च की खेती हो चाहे कोई भी फसल की खेती हो, फ्लावर की ड्रॉपिंग कर देता है। तो दोस्तों ये जितने सारे कारण आप लोगों को बताया फ्लावर ड्रॉपिंग का, ये सारे कारण को आप लोग ध्यान रखते हुए अगर काम करते हैं तो कभी भी आपकी मिर्च के फसल में फ्लावर जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। और ये सब कारण करने के बाद भी अगर कभी कभी हो सकता है फ्लावर ड्रॉपिंग आपके फसल के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी दवा को छिड़काव करना है, आप लोगों को वो भी बता देते हैं। तो उसमें से जो 2 दवा हमने यहाँ पर रखे हैं, वो 2 दवा के माध्यम से आप लोगों को वो फ्लावर ड्रॉपिंग को कंट्रोल कर देगा। तो कौन सा 2 दवा है? सबसे पहला जो दवा रखे हैं वो होता है गोदरेज कंपनी का डबल जो है वो उसके अंदर होमोब्रेशनेलाइड एक हार्मोन होता है, उसको मिक्स करके इसको तैयार किया गया है। तो ये दोस्तों जो दवा है इसको आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। उसमें आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग को आसानी तरीके से कंट्रोल कर देगा। अब जो दूसरा दवा रखे हैं वो होता है बायर का प्लानोफिक्स एक फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको भी आप लोगों को 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव ले सकते हैं। उसमें भी आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग को आसानी तरीके से कंट्रोल कर देता है। लेकिन जब प्लानोफिक्स को आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को उसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही एक खतरनाक दवा है। अगर आप लोग गलती से अगर डोज के मामले में या फिर मिट्टी का नमी के मामले में अगर गलती कर बैठते हैं तो आप लोगों का फ्लावर ड्रॉपिंग तो कंट्रोल नहीं होगा, उसके बाद आपका फसल भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए इसका डिटेल्स में हमने पहले वीडियो बनाकर रख दिए हैं, आई बटन पर लिंक डाल देंगे, आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद ही आप लोग फ्लानोफिक्स को यूज कर लीजिएगा, तब जाके इसका रिजल्ट जो है वो सही तरीके से मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन तो मिल गया होगा फ्लावर ड्रॉपिंग के कारण या फिर उसको कंट्रोल करने का तरीका। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग का मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।